नमस्कार, आप देख रहे हैं अनवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नौगावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ का पकड़ा सोना। नगर निगम ने हटाए चुनावी बैनर पोस्टर, अब लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई। सांसद बालकनाथ के समर्थन में हुई बैठक, बोले पूर्व विधायक मामन सिंह की होगी हार। पुलिस ने 2000 लोगों को किया पाबंद, सीमाओं पर हुई पुलिस तैनात। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मुंडावर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने शिवपुर चौराहे स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में चुनाव प्रबंधन समिति कार्यशाला में चुनावी रणनीति पर मार्गदर्शन किया। चतुर्वेदी ने मंगलवार को कार्यशाला के बहाने विधानसभा के दावेदारों से मिलने का प्रयास किया। उन्होंने प्रबुद्ध जनों व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चुनावी माहौल का फीडबैक लिया और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। कमल खिलाने का संकल्प पूरा करने का प्रण लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता चतुर्वेदी ने चुनाव प्रचार सभाओं और चुनावी अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता मुंडावर विधानसभा सहित राजस्थान में कमल खिलाने का संकल्प पूरा करने का प्रण ले। जिला महामंत्री महासिंह चौधरी ने कहा कि अरुण चतुर्वेदी के साथ भाजपा की मूल शक्ति कार्यकर्ता साथियों से मिलकर उत्साह दोगुना हो गया। इस दौरान अरुण चतुर्वेदी, अशोक महाराज, जिलाध्यक्ष उमेश सिंह भाया, महासिंह चौधरी, रविंद्र पटेल, डॉक्टर नीलम यादव, पूर्व प्रधान तारा देवी, आशा गुप्ता, मंडल अध्यक्ष विजय कुमार सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन बना के बैठिए, इस झूठ की सरकार को, लूट की सरकार इस बार विदा करेगी, विदा करके भाजपा का शासन। अभी जो तिजारा में जो सांसद जी को टिकट दिया गया है उस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूर्व विधायक जी विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से हम सब मानव हैं, मानव होने के नाते जब कोई हमारे अपेक्षा का रूप में ये सब भारतीय जनता पार्टी, इसलिए तात्कालिक रूप से हमसे पार्टी के लोग बात करेंगे। बात करके मुझे विश्वास है हम सब पार्टी के कार्यकर्ता समझेंगे और समझकर वापस पार्टी के उपयुक्त पाएंगे। नौगावा थाना पुलिस ने मंगलवार देर शाम नाकाबंदी के दौरान सोने के बिस्किट ले जाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। नौगावा एएसआई विनोद शर्मा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर आते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास 2 सोने के बिस्किट मिले, जिनका वजन 1.195 किलो है। सोने की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम अरबाज खान मेर निवासी थाना जुड़ेहड़ा डीग बताया। व्यक्ति के पास मिले सोने की धारा 102 सीआरपीसी के तहत जब्त कर जांच जारी है। कार्रवाई के दौरान नौगावा थाने के एएसआई विनोद कुमार, ब्रिजमोहन सिंह, हेड कांस्टेबल शिवराम सिंह, कांस्टेबल रामगोपाल, रविंद्र कुमार, महेंद्र कुमार मौजूद रहे। कल दिनांक 10/10/22 को 23 को लोग विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नाकाबंदी की जा रही थी। तो उस दौरान वाहन चेकिंग के दौरान एक लड़का मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया था, जिसको चेक किया तो उसके पास 2 सोने जैसी सूली मिली थी, जिनका वजन लगभग 1 किलो 195 ग्राम था। लड़के का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरबाज खज्जर, जाति मेरू, निवासी गावड़ी, थाना जुड़ेहड़ा, जिला डीग बताया। कहां से लेकर आ रहा था सोना और कहां लेकर आ रहा था, कुछ पूछताछ में बताया उसने? वो पूछताछ में बता रहा था कि मैं अलवर से आ रहा था और गावड़ी जा रहा था। उसकी विस्तृत जानकारी के लिए अभी जांच जारी है। हरसोली कस्बे के श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन संस्थान ग्रुप के द्वारा बुधवार को शैक्षिक भ्रमण के लिए छात्राओं के दल को रवाना किया। शैक्षणिक भ्रमण के दल को कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आरपी यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार तनीजा ने बताया भ्रमण में डीएलएड द्वितीय वर्ष एवं बीईडी के 4th वर्ष की छात्राध्यापिका को 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए गोवर्धन, मथुरा और आगरा के विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाया जाएगा। शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक रहेगा एवं उनके व्यक्तिगत विकास में अहम भूमिका भी निभाएगा। भ्रमण में करीब 50 छात्राध्यापकों ने भाग लिया, जिसमें शैक्षणिक भ्रमण के प्रभारी अशोक यादव एवं समस्त स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे।
रामगढ़ कस्बे के छोटी बावड़ी हनुमान मंदिर के समीप श्री आदर्श बाल रामलीला कमेटी सदस्यों के साथ मंदिर पुजारी द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ बल्ली पूजन कराकर हनुमान जी की ध्वज पताका स्थापित कराकर बल्ली पूजन संपन्न करवाया गया। बाल रामलीला कमेटी सदस्य बाबूलाल गालव ने बताया कि कमेटी द्वारा रामलीला प्रारंभ की 14 अक्टूबर तय की गई है। 14 अक्टूबर से गणेश पूजन के साथ रामलीला मंचन प्रारंभ कर दिया जाएगा। बल्ली पूजन के दौरान कमेटी सदस्यों सहित मौजूद ग्रामीणों सहित सभी ने वीर बजरंग बली हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए वातावरण गुंजायमान कर दिया। आज के इस बल्ली पूजन कार्यक्रम के दौरान गेंदाराम, रूपचंद, रामजीलाल, सुनील कुमार, अनिल कुमार, प्रेमचंद, पन्नीलाल, हरि सिंह, जगदीश राम खिलाड़ी, मुकेश, मनीष देवा, नापी, रवि, तारा, धर्मेंद्र एवं समस्त कमेटी के सदस्य सहित संपूर्ण मोहल्ले के लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में आगामी विधानसभा को लेकर निर्वाचन विभाग की तरफ से लगाई गई चुनाव आदर्श आचार संहिता और कलेक्टर की मीटिंग के बाद नगर निगम अलवर हरकत में आ गया है। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दल ने अलवर शहर से चुनावी पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम सख्त हो गई। आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि शहर भर से पोस्टर और बैनर हटाए गए हैं। अब ऐसे पोस्टर लगाएं तो संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। 9 तारीख को जैसे ही आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई, तत्काल प्रभाव से हमारे द्वारा 10 टीमें एक्टिव कर दी गई थी और नगर निगम के AN, JN एक्शन इत्यादि हमारे द्वारा लगाए गए थे। और सभी 65 वार्डों में मुख्य मार्गों में घूमते हुए हजारों की संख्या में जो आप देख रहे हो वो पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स इत्यादि को हटाया गया है। और जो है दीवारों पर लेखन हो रखा है उसकी पुताई करवाई जा रही है। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने नारा लेखन करा रखा है पोस्टर, बैनर इत्यादि दीवारों को, उनके विरुद्ध हम संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। कितने का राजस्व लक्ष्य अर्जित हो पाएगा? इतनी सारी आपने सामग्री, इतने बड़े लोगों की टीम लगाकर इकट्ठी की है। अभी इस संदर्भ में तो कहना संभव नहीं है। जो हमारी रेवेन्यू की टीम है वो चेक करेगी और उसके बाद ही पता चलेगा। कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? इसमें लगातार इलेक्शन तक आचार संहिता जब तक हमारी लागू रहेगी तब तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और कल के बाद अगर कोई पोस्टर, बैनर इत्यादि बिना अनुमति के लगाता है तो उनके विरुद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी पहली सूची में 41 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें तिजारा विधानसभा से अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ को टिकट दी गई है।
लिस्ट जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर ही तिजारा में पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने बगावत के सुर में महापंचायत कर बिगुल बजा दिया है। वहीं महंत बाबा बालकनाथ के विरोध में तिजारा विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसको लेकर मामन सिंह यादव ने मंगलवार को तिजारा में एक महापंचायत का आयोजन भी किया और उसमें सर्व समाज की सहमति लेते हुए अपने आप को निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके साथ ही महंत बाबा बालकनाथ के समर्थकों ने भी पूर्व विधायक मामन सिंह यादव का विरोध करना शुरू कर दिया। बुधवार को महंत बाबा बालकनाथ के समर्थन में यातायात सलाहकार संघ समिति के अध्यक्ष सतवीर सिंह दायमा के नेतृत्व में भिवाड़ी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक मामन सिंह यादव का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व विधायक हमेशा से ही भाजपा के पदाधिकारी रहे हैं और जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वमान्य महंत बाबा बालकनाथ को उम्मीदवार के रूप में तिजारा से उतारा है तो इसमें विरोध क्यों किया जा रहा है। टिकट देने का काम केंद्रीय नेतृत्व का होता है, जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उसे ही टिकट दी जाती है। पहले भी जब मास्टर मामन सिंह यादव को टिकट मिला था तो संदीप यादव ने भी इसी तरह एक महापंचायत का आयोजन कर बगावत की थी और भाजपा को छोड़कर दूसरी पार्टी से टिकट लिया और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। नेताओं ने क्षेत्र की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। टिकट किसी पार्टी से लेकर आते हैं और बाद में जीत कर मनमर्जी की पार्टियों में चले जाते हैं। क्षेत्र की जनता के वोटों का और उनके जनाधार का कोई महत्व नहीं है। क्षेत्र में जातिवाद का खेल खेला जा रहा है। हर बार यादव कम्युनिटी को ही टिकट देने की बात की जाती है, जबकि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में और दूसरी जातियां भी अपना वर्चस्व रखती हैं। भिवाड़ी नगर परिषद से पूर्व सभापति संदीप दायमा का भी इस बार टिकट कट चुका है, लेकिन उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसले को स्वीकार कर लिया है। अब मामन सिंह यादव को भी पार्टी हाईकमान के फैसले को स्वीकार करते हुए अपने फैसले को बदल देना चाहिए, वरना उन्हें तिजारा विधानसभा से हार का सामना करना पड़ेगा। बैठक के दौरान लोगों ने पूरे जोर शोरों से बाबा बालकनाथ का प्रसार प्रचार करने की बात कही। वहीं इस दौरान एडवोकेट मुकुट बिहारी दायमा, रमेश तंवर, विजय खारी, महिपाल, मनीष दायमा, अनिल तंवर, श्याम चौहान, नितिन दायमा, विजयपाल छावड़ी, आजाद सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभिषेक भाई, आपको पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमारे कहने पे यहाँ आए और हमारी आवाज को आप हमारी विधानसभा तिजारा में आपके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं। कल जो ये मामन सिंह यादव जी ने जो महापंचायत की है तिजारा में, तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि उनका कोई काम ये हो गया। जब चुनाव 2018 में जब हुआ तो मामन सिंह यादव जी विधायक थे और टिकट मिल गया संदीप दायमा जी को, तो उस समय संदीप यादव जी ने महापंचायत करके ऐसा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया। उस समय मामन सिंह यादव ने ना कोई पंचायत की, ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रचार किया और वो यहां से अन्य ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चले गए। इनका एक यादव जाति की मेजोरिटी का एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है। ये 5 साल तक तो हिंदू मुस्लिम करके करते रहते हैं। जब चुनावों का समय आता है तो बीजेपी की टिकट पे प्रबल दावेदार हो जाते हैं। उस समय मामन सिंह यादव ने कोई विरोध नहीं किया। आज टिकट बाबा बालकनाथ जी को मिल गई है। महंत जी हैं, आदरणीय हैं, हमारे जिले के पहले भी वो सांसद, उनके गुरु जी भी रहे हैं, अभी वो फिलहाल सांसद भी हैं। अभी मामन सिंह यादव जी महापंचायत करके कह रहे हैं मेरा टिकट कट गया, हाय मेरा टिकट कट गया, तो इनका टिकट तो 5 साल पहले ही कट चुका था। अब इनको बात ये पच नहीं रही है। यहाँ की जो हमारे तिजारा क्षेत्र की जो यादव कम्युनिटी है, ये इनको कोई बात पचती नहीं कि अन्य दूसरा कोई भी जाति का या किसी अलग धर्म का 5 साल तो हिंदू मुस्लिम करके वोटों को एक जगह जोड़ते रहते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो वो बीजेपी की टिकट हमारी है, ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ये तो आला कमान बीजेपी की तय करेगी कि उनको कौन कैंडिडेट योग्य लग रहा है और जो जिसको उतारा। हमारे यहाँ से संदीप भाई ने बहुत मेहनत की, संदीप दायमा जी ने पूरे 5 साल प्रयास किए, मोर्चे निकाले, जुलूस निकाले, यात्राएं निकाली और बहुत काफी खर्चा भी किया उन्होंने, लेकिन वो तो महापंचायत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, पार्टी ने जो निर्णय किया है, लेकिन एक विशेष हमारे तिजारा में जो विशेष यादव कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई भी दूसरा कैंडिडेट पचता नहीं है। उसके खिलाफ ये लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। 2-4-5 जो अन्य समाज के व्यक्ति हैं उनको ये सपोर्ट में ले लेते हैं, किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या किसी प्रकार का लालच देकर वो लोग उनके पास में आके खड़े हो जाते हैं। जनता को ये मैसेज देते हैं कि हमारे साथ में सभी समाज हैं, सभी वर्ग के लोग हैं और ये एक सूत्र में सारी वोटें डालते हैं।
अभी पिछले दिनों मेरी एक मुलाकात हो गई थी एक यादव जी से, तो वो कह रहे थे, बोले भाई मैं जाति से गुजर हूँ, तो चूंकि हमारी कुछ ऐसा लोगों ने प्रोपगंडा बना रखा है कि गुजर तो हिंसक होते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उसने मेरे से एक बहुत सुंदर बात कही कि गुजर तो झगड़े में एक होते हैं और हम वोट के टाइम में एक होते हैं। तो मैं तिजारा की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बरगलावे में, बहकावे में न आए, और जो उचित कैंडिडेट मिलने से मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा बालकनाथ जी का ही सपोर्ट करें, अन्य किसी बसपा की पार्टी का कोई है या कांग्रेस पार्टी का कोई, अगर आपको जो योग्य लगे उसको वोट करें। इस प्रकार के बहकावे में आके महापंचायत कर दी है। पिछली बार संदीप यादव ने इस प्रकार के महापंचायत की, हाई मेरा टिकट कट गया, हाई मेरा टिकट, ऐसे ही अब मामल सिंह को तो टिकट पिछली बार ही कट चुका था, ये पूरी जनता के सामने बात है। मामल सिंह को पिछली बार ही पार्टी में कोई जगह नहीं दी गई, अब वो दोबारा से महापंचायत करके तिजारा की जनता को बरगलाना चाहता है। भिवाड़ी में हम इसका बिल्कुल कड़ा विरोध कर रहे हैं। भिवाड़ी की जनता पूर्ण रूप से बाबा बालकनाथ जी के साथ है, उसका हम समर्थन करते हैं और उन्हीं को ही वोट करेंगे। जिस तरीके से कल उन्होंने महापंचायत की है, सभा की है, तो सभा में सबके सामने उन्होंने रो रो कर अपील की है कि वोट देने के लिए उन्होंने अपील की है। इसी प्रकार की ही एक घटना गत चुनाव में अभिषेक जी हुई थी 2018 के चुनाव में। यहाँ पे जो 18 के चुनाव में महापंचायत की गई थी, उसमें भी यही रो रो के कहा गया था कि हाई मेरा टिकट काट दिया, मैं तो गरीब आदमी हूँ। जिस प्रकार से मामल सिंह यादव जी आज जो कमेंट्स कर रहे हैं कि मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और इसी प्रकार की प्रोपगंडा पिछले चुनाव में संदीप यादव ने किया था और वो यहाँ से विधायक बना भी, लेकिन तिजारा की जनता के सामने है उन्होंने किस प्रकार के काम किए हैं, किस प्रकार का विकास किया है, किस प्रकार की चीजें की हैं। तो इनको तो सिर्फ अपना हित चाहिए, एक कम्युनिटी को सीट चाहिए तिजारा से, अदरवाइज किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि महंत जी को टिकट मिल गया। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमडी अलवर में आयोजित बालिका अधिकार में निवेश हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण के उपलक्ष्य में आयोजित गतिविधि में प्रभागी रही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपोगड़ा की द्वितीय कक्षा की छात्रा सिमरन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल नीलम यादव ने बताया कि छात्रा सिमरन को सभी दस्तावेजों की समझ होने के कारण सम्मानित किया गया है। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, एनईबी सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक, और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आचार संहिता लगने के बाद अलवर पुलिस द्वारा 2000 लोगों को पाबंद किया गया है।
तो 400 से ज्यादा ऐसे लोगों को पाबंद किया गया है जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही अलवर पुलिस की तरफ से हरियाणा व उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा पर 6 जगह पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। इनमें से 2 स्थायी और 4 अस्थायी पुलिस चौकी है। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि आपराधिक व सामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है। 300 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। थाना स्तर पर हथियार जमा करने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा नेताओं की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी हटा लिया गया है। पुलिस की इस समय प्रायोरिटी पर चुनाव है। इस प्रायोरिटी के अनुसार काम किया जा रहा है। एसपी ने कहा कि अलवर पुलिस को क्विक रिस्पांस के लिए 20 नए वाहन मिले हैं जो क्षेत्र में अलग अलग जगह पर कैंप करके कानून व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम शुरू हो चुका है। उस पर मिलने वाली शिकायतों के आधार पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आचार संहिता लगते ही सर्वप्रथम जो जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार जो 24 घंटे, 36 घंटे और 48 और 72 घंटे का प्रोटोकॉल है, उसमें जो भी पुलिस का रोल था, चाहे वो पोस्टर हटवाने में सहयोग देने में हो या फिर जो आपके सुविधाएं जो ड्रोन वाला हो या जो एस्कॉर्ट पायलट्स वगैरह हटाने वाला हो, वो सारी कार्रवाई हमने जो आयोग के निर्देश है उसके अनुसार हमने पूरी की है। इसके अतिरिक्त हमने अब जैसे आचार संहिता लग गई है, एक सभी थानाधिकारी वृत्ताधिकारियों की मीटिंग लेकर के सख्त निर्देश दिए कि आने वाले 1.5 महीने एक ही टारगेट है, वो है इलेक्शन और उससे जुड़े हुए कामकाज को करना। तो रूटीन मुख्तलिफ काम अभी साइड ट्रैक करके मेन फोकस इलेक्शन पे है। इसके तहत हम पिछले 3 दिनों से लगातार जो बदमाश किस्म के, राउडी किस्म के लोग हैं, उनके विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। पिछले 3 दिन में हमने करीब 2000 लोगों को जो है विभिन्न धाराओं में पाबंद कराया है। इसके अतिरिक्त करीब 300 जो नॉन अवेलेबल वारंट्स में वांटेड लोग थे, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक विशेष होने के बाद थोड़ा सा सांप्रदायिक वाला जो माहौल बना और थोड़ा सा सेंसिटिविटी है, उसको देखते हुए हमने ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं और 24 घंटे में हमने 410 लोगों को जो 108 सीआरपीसी की धारा है उसके तहत हमने पाबंद कराया है। इसके अतिरिक्त इन 3 दिनों में हमने 49 एक्साइज एक्ट के केस बना करके भारी मात्रा में शराब और 60 आर्म्स एक्ट के केस बना करके 7 पिस्टल और कारतूस जो है उसके साथ वो जब्ती की कार्रवाई की है। ये जो अभियान है निरंतर चलता रहेगा और उम्मीद है कि हम और बड़े सीरियस कर पाएंगे और ज्यादा जो है लोगों को पाबंद करा सकेंगे और एक फ्री फेयर इलेक्शन जो है धीरे वो कंडक्ट करा सकेंगे। संवेदनशील, अति संवेदनशील कितने अपने बूथ हैं जिनको आपने चेक किया है? देखिए, जो DM2 की एक्सरसाइज होती है उसके बाद ये मैपिंग होती है, वो जो बूथ चिन्हित हुए हैं उनमें मेरे और कलेक्टर साहब के द्वारा अब तक करीब 55 बूथों को चेक किया गया है और जो हमारे थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी, एसडीओ है वो लगातार वो तो 100% अपने अपने क्षेत्र के चेक कर रहे हैं और भी अब जैसे जैसे अभी समय आएगा निरंतर दौरे होंगे तो कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बूथ और अधिक से अधिक एरिया में ट्रैवल करके और सब चेकिंग की कार्रवाई कर सकें। सर, पुलिस मुख्यालय से कोई एक्स्ट्रा वाहन मिले हैं पुलिस पेट्रोलिंग के लिए? जी बिल्कुल। जो डायल 112 जो पुलिस की फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल है उसके तहत 20 नए वाहन अलवर जिला पुलिस को मिले हैं। वो जो है वाहन हमने विभिन्न थानों पर कैंप करेंगे। ये एजेंसी द्वारा संचालित होंगे। ड्राइवर और इनका जो पेट्रोल और इनके जो लॉजिस्टिक्स है वो एजेंसी प्रोवाइड कराएगी और फोर्स पुलिस विभाग प्रोवाइड कराएगा। ये वाहन जरिए कंप्यूटर और जीपीएस अभय कमांड सेंटर से और कंट्रोल रूम से लिंक रहेंगे। तो जैसे ही उनके पास एक कॉल आएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, चाहे क्राइम हुआ चाहे कानून व्यवस्था, वो गाड़ी तुरंत पुलिस का जाब्ता लेकर के फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल जो है वो फर्स्ट रेस्पॉन्स के तौर पर वहां पर तुरंत पहुंच सकेगा। तो 20 ऐसे वाहन होने से मेरा मानना है कि जिले में पुलिस की जो है मोबिलिटी बढ़ेगी, पुलिस की प्रेजेंस अच्छी होगी और सभी नई गाड़ियां हैं। हाल में जिला थोड़ा सा गाड़ियों की कमी से जूझ रहा था तो उसको भी ये कवर करने में मदद मिलेगा चुनावों को देखते हुए। सर, महत्वपूर्ण है कि चूंकि नून वाला इलाका है, 2 तरह से यूपी और हरियाणा बॉर्डर है, फिक्स रेट्स कितने लगाए जा रहे हैं, उनकी क्या मॉनिटरिंग है और अन्य जिलों के साथ साथ? देखिए, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे अलवर जिले में 8 हमने ऐसे नाके आइडेंटिफाई किए हैं जो हरियाणा के साथ हैं। उनमें 2 परमानेंट नाके हैं और 6 अस्थायी नाके हैं। तो जो नाके जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। परमानेंट नाकों पर हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। अस्थायी नाकों पर अभी थोड़ा फोर्स के रुकने की व्यवस्था और सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया चल रही है और फिर जैसे हमें और कंपनियां मिलेंगी तो
तो 3 शिफ्टों में हम वहां पर फोर्स को लगा पाएंगे ताकि जो मूवमेंट है क्रॉस बॉर्डर उस पर निगरानी और नजर रह सके। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नटवर लाल परिवार आधा दर्जन से अधिक लोगों से करीब 1 करोड़ की ठगी कर रातों रात दुकान और मकान खाली करके फरार हो गया। ठगी की इस घटना में मां और 2 बेटे शामिल बताए जा रहे हैं। पीड़ित प्रकाश सोमवंशी ने बताया कि राकेश जितेंद्र ने अपनी न्यू मेघा जनरेशन चर्च रोड में मेघा सूट चूड़ी मार्केट की फर्मों के नाम से 2 किश्तों में करीब 12 लाख रुपए लिए। इसी तरह शहर के अन्य लोगों से पैसा ब्याज पर उठाया और रातों रात दोनों फर्मों की दुकानों व मकानों को खाली कर रात्रि में ही फरार हो गए। इसकी जानकारी पड़ोसियों द्वारा मालूम चलते ही दुकान व मकान पर करीब आधा दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए। इन सभी से भी घरेलू व बीमारी का बहाना बनाकर कर्जा लिया गया। ठगी की इस वारदात में दोनों भाई राकेश व जितेंद्र के अलावा इनकी मां निर्मला भी शामिल है। जानकारी में पता चला है कि इन लोगों ने शहर भर में करीब 1 करोड़ से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल घटना को लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अलवर में इन्होंने 2 फर्म खोल रखी थी, एक तो चर्च रोड पर और एक चूड़ी मार्केट में, जिसमें 2 भाई और एक मां सम्मिलित है। ये क्या है, सबसे पैसे लेके उधार पैसे लेके इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और रातों रात ये 21 तारीख तक इन्होंने पैसे उगाए और 22 को ये सारा घर सामान वगैरह सब चीज लेके यहाँ से फरार हो गए। इसी 22 सितंबर को? हाँ, 22 सितंबर को। 21 तक इन्होंने दुकान खोली है और 22 को ये सुबह सब चीज मकान वगैरह सब चीज खाली करके चले गए। कहाँ के निवासी हैं? ये दाऊदपुर के फाटक के निवासी हैं। तो यहाँ पे कितने पैसे लेंगे लोगों से? ये जब बाद में पता लगा, हर आदमी बाहर MIA वगैरह से काफी उससे पैसे इकट्ठे किए हैं। करीबन ये 1 करोड़ रुपए के करीब लेके चले गए। आपसे भी लेके गए? हाँ, मेरे से 12 लाख रुपए लेके गए। 6 चूड़ी मार्केट की दुकान में लिए, 6 ऐसे करके ये कहते हैं थोड़ा इधर दे थोड़ा इधर दे, ऐसे दोनों फर्मों में इन्होंने पैसे लगवाए। अब इनका कोई पता नहीं कहाँ पर गए कहाँ पर नहीं है? हाँ, इनका भी कोई पता नहीं, होम ट्रेस से भी मालूम पड़ेगा। मामला दर्ज कर दिया थाने में? मामला थाने दर्ज कर दिया? हाँ, मामला थाने में दर्ज कर दिया। किसी दुकान थी इनकी चूड़ी मार्केट में तो लेडीज सूट की थी और यहाँ बच्चों के रेडीमेड सूट, बच्चों के सूट। क्या क्या नाम है इनके आरोपी? जितेंद्र गोगलानी, राकेश गोगलानी और एक इनकी माँ है साथ में। और 3 जने हैं इनमें। टोटल 3 जने? हाँ। तो ये घटना 22 सितंबर की है? हाँ, 22 सितंबर को ये घर से यहाँ से सब चीज सामान लेके फरार हो गए। मामला आपने कल दर्ज किया थाने में? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश। व्यक्ति जिस क्षेत्र को दिल से चुनता है कुछ समय बाद उस क्षेत्र में रम जाता है, उसे वैसा ही करने से सुकून मिलता है। मसलन चोर पुलिस की पिटाई और समाज के तानों से जलील होने के बाद भी चोर नहीं छोड़ पाते। ठीक किसी को अपने पेशे से इतना लगाव हो जाता है कि वो उस जिंदगी को उसी तरह ढाल लेता है। आधुनिकता की चकाचौंध के बीच एक ऐसा नाम जिस क्षेत्र की जनता भली भांति से जानती पहचानती है और जनता की जुबान से बस यही निकलता है भले ही डॉक्टर साहब है, वो है अलवर शहर के कालाकुआं कॉलोनी स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के पिछले 17 वर्ष से सेवा दे रहे PMO डॉक्टर GS राठौड़ का। अपने पेशे से उनका लगाव उनका मरीजों के साथ व्यवहार से लगाया जा सकता है। हालांकि उनकी कार्यशैली से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र की विंडो पर लगे कामचोर कर्मचारी कतई संतुष्ट नहीं है। असल में उनकी असल समस्या यह है कि डॉक्टर राठौड़ 2 बजे के बाद तक मरीजों को दवा लिखते रहते हैं। मजबूरन उन्हें भी 2 बजे के बाद तक विंडो में दवाई देनी पड़ती है। यही कर्मचारियों की जलन की मुख्य वजह है। अस्पताल में मौजूद कतिपय मरीजों की डॉक्टर राठौड़ को लेकर चिंतित चर्चा करते हुए देखा। इसी का फायदा एक जर्नलिस्ट ने उठा लिया और कान केंद्रित कर उनकी चिंता को सुन लिया। दरअसल वे मरीज कह रहे थे कि डॉक्टर राठौड़ रिटायर्ड हो रहे हैं, अब मरीजों का इलाज कौन करेगा? राठौड़ के बिना तो अस्पताल सूना हो जाएगा। जर्नलिस्ट मरीजों में मन को लेकर डॉक्टर राठौड़ के पास पहुंचा और मरीजों की चिंता को डॉक्टर राठौड़ से साझा कर दी। इधर PMO डॉक्टर GS राठौड़ ने कहा कि ये ठीक है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में पिछले 17 साल से मरीजों के बीच में हूं। 31 जुलाई 2025 में राजकीय सेवा मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मरीज कतई निराश नहीं हो कि वे मुझसे दूर हो जाएंगे, बल्कि इसी क्षेत्र
केंद्र में रिटायर्ड होने के बाद भी जब तक जिंदगी रहेगी मरीजों को निःशुल्क सेवा देता रहूंगा। ये सुनकर मरीज आसमान की तरफ लंबी सांस लेकर कहने लगे शुक्रिया ईश्वर और मंद मुस्कुराने लगे। करीबन 2-3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब का देखा है कि मैंने मतलब रेंज से बात करते हैं, ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ इस टाइप का नहीं। अच्छा इलाज और समय है गाइडेंस भी देना, और मतलब जो ऐसा मेरे को लगता है कि निस्वार्थ भाव से ही करते हैं ये, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमसे उम्मीद है कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आज तक मेरे को तो ये अनुभव हुआ है, हालांकि मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं पेशेंट हूँ, आता हूँ इनके पास में, हर महीने आता हूँ लेने दवाई, तो बिल्कुल अच्छा है इनका। और मेरे ख्याल से मेरे दोबारा रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये इनके लिए अच्छा है, नहीं है चलो इनका है, और हमारे लिए मतलब अच्छा है, पेशेंट के लिए अच्छा है इनका। मैं डॉक्टर महेश यादव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, आपकी सैटेलाइट अस्पताल अलग हुआ है। मैं अपने रिटायरमेंट के बाद में ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ अलग हुए क्षेत्र के अंदर 3 साल भाव से निःशुल्क सेवा प्रदान ऐसी मेरी भावना है। सर, आपसे मरीज रहना संतुष्ट नहीं हो रहा था, इसका क्या रहस्य है? ये मुझे सुधार नहीं है कि मैं हमेशा जो है मरीज के साथ में बहुत सॉफ्टली बिहेव करता हूँ और अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश करता हूँ और इसका फीडबैक भी लेता हूँ। सर, जैसे मान लो आपको सेवा का मौका रैपिड ट्रीटमेंट में मिल गए, अस्पताल में बैठने का, यहाँ बैठे हैं। रेवाड़ी यूआईटी फेस पर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेज धारदार हथियार सहित 2 बदमाशों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर अलग अलग 2 अवैध धारदार हथियार चाकू रखने वाले 2 बदमाश साकिर मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 2 अवैध धारदार हथियार बरामद कर जब्त कर लिए हैं। राजऋषि भारतीय मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल महिला एवं पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता जो बानसूर पीजी महाविद्यालय बानसूर में 11 अक्टूबर से आयोजित हो गई है, जिसमें दुर्गेश शर्मा को पर्यवेक्षक एवं गोवर्धन को खेल प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल खेल प्रेमी में खुशी की लहर है। इस समय मौके पर दीपक भाया, सुधीर यादव, रविराज सिंह, रजनीश जैमन, पुनीत चौधरी, संजय चौधरी, अनुज यादव, बलराम यादव, अमरदीप चौधरी, लोचन यादव, आशीष यादव, रविराज ने खुशी व्यक्त की। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिकागढ़ अलवर में आयोजित एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास जिला स्तरीय प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय के प्रिंसिपल नीलम यादव ने बताया कि कक्षा 9 से 12 में हिंदी निबंध में सिमरन व वाद विवाद हिंदी में शालिनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अंग्रेजी निबंध दिलशान व वाद विवाद हिंदी में अंजलि ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 5 से 8 वर्ग में देशभक्ति गायन में छवि, अंग्रेजी निबंध में प्रियंका तथा अंग्रेजी वाद विवाद में कनिष्का ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि वाद विवाद हिंदी में मीनाक्षी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। राजगढ़ कस्बे के श्री गोविंद देव महाराज के मंदिर में रविवार से चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन श्री चित्रकूट धाम शिवरामपुर उत्तर प्रदेश से आए श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथा वाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने आज सृष्टि की उत्पत्ति, नारायण जन्म, ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा, अर्धनारीश्वर अवतार की एवं नारायण जन्म की कथा सुनाकर उपस्थित भक्तजनों को वाविभोर कर दिया। उन्होंने आज तीसरे दिन बताया कि भगवान शंकर ने बताया कि राम की कृपा उसी को प्राप्त होती है जो हनुमान बनता है, अर्थात मान अपमान का त्याग करता है, और अगर कोई कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उससे पहले राधा बनना पड़ेगा, अर्थात निर्मल भक्ति करनी पड़ेगी। इस अवसर पर कस्बे सहित आसपास के गांव के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। कठुवर के जाडला गांव में बल्लूपुरा रोड पर रखी कड़वी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें कई किसानों की हजारों मन कड़वी जलकर राख हो गई। वहीं सूचना पर भैतूकला थानाधिकारी रामस्वरूप में जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और खेडली दमखल से बुलाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आग में सोहन लाल, लक्ष्मण शर्मा, कैलाश पंडित और मुरारी लाल के कड़वी के कई पुंज जलकर स्वाहा हो गए। इनर व्हील क्लब भिवाड़ी में आर्टिफिशियल क्लब विजिट ओसीवी निशा खंडूपुर व डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बिंदु गुप्ता के द्वारा की गई, जिसमें क्लब सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन मैडम द्वारा किया गया व किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स की सराहना की गई। क्लब द्वारा अब तक के कार्यों की रिपोर्ट सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता द्वारा पढ़ी गई व अध्यक्ष निधि गोयल के द्वारा स्वागत भाषण में आगे करने वाले कार्यों के बारे में भी बताया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के द्वारा आगे भी इस तरह कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया व क्लब द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया कि भिवाड़ी क्लब हमेशा अच्छे कार्य करता रहेगा। क्लब द्वारा सोनम प्रभा के बच्चों द्वारा बनाए गए दीपावली सज्जा का सामान व दियों की स्टॉल भी लगवाई गई व 5 बच्चों को ट्रैक सूट व जूते भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में रोटरी चार्टर्ड प्रेसिडेंट आरसी चैन, पीडीजी आरटीआईएन हरीश कौर, रोटरी कोषाध्यक्ष खेम गुप्ता, आरटीएन योगेश जैन, मनोज गुप्ता व क्लब मेंबर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अगली सुबह क्लब सदस्यों द्वारा खानपुर स्कूल का दौरा करवाया गया व स्कूल में चल रहे कार्यों को भी दिखाया गया व एक बालिका को सिलाई मशीन भी भेंट की गई। एमओसी को कार्य ज्योति नकड़ा व वीना गुप्ता के द्वारा किया गया। ओसीवी को सफल बनाने में क्लब मेंबर्स का विशेष सहयोग रहा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।